बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध। गोपियों की शिकायत और यशोदा के उत्तर इस गुजराती गीता में बड़े ही सरल ढंग से वर्णित किए हैं। नरसिंह मेहता का यह गीत है। यशोदा तारा कान कुंवर ने साध किराने वार रे। माता क्या बताऊं तुम्हें, गायों के दोहने के समय से के पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है, यह तो कृष्ण है। कृष्ण तो समय से पहले ही बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में सामर्थ है। बछड़ों का अर्थ है विषय सक्त जीव। वत्स अर्थात विजय सक्त जीव। वत्सन मुचेन्न किद किवचिद संयमने। शास्त्र ने मुक्ति के दो प्रकार बताए हैं, क्रम मुक्त और साध्या मुक्त। होने पर जीव को जो मुक्त करते हैं वह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किंतु कन्हैया तो हैं पुष्टि पुरुषोत्तम। कन्हैया क्रमशः मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय से पहले ही मुक्ति देता है। जिस जीव पर कन्हैया का अनुग्रह होता है उसे मुक्त पाने में के लिए क्रम की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। यह तो पुष्टि क्रम कृपा मार्ग है। क्रम यानी मुक्ति इस प्रकार होती है, जीव शूद्र वर्ण में जन्मा हुआ है। अब यदि इस जन्म में वे चोरी व्यभिचारी आदि ना करे, उच्च वर्णों की भली भांति सेवा करते तो अगले जन्म में उसे वैश्य जाति में अवतार मिलता है। वैश्य यदि नीति पूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्म में क्षत्रिय होगा, और अगर क्षत्रिय जन्म में वह क्षत्रिय धर्म का पूरा पालन करता है तो अगले जन्म में ब्राह्मण होगा। अब ब्राह्मण सदाचारी होगा तो वह अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण होगा। फिर अगले जन्म में वह होगा ब्रह्मनिष्ठ योगी। ऐसा योगी सद्वर्तन योग अभ्यास और ब्रह्म चिंतन उत्तरोत्तर बढ़ाता हुआ जाए तो उसे 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं, और इस प्रकार उसे क्रमयाण संचित तथा प्रारब्ध कर्म निषेध हो जाने पर जीव शुद्ध होगा, और शुद्ध होने पर ही जीव की मुक्ति को प्राप्त होगा। तो यह है क्रम मुक्ति का मार्ग। अब साध्य मुक्ति की बात करें। इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर वे चाहें किसी भी वर्ण का हो क्यों ना हो। यदि कोई वैश्य हार्दिकता से भागवत भक्ति करे तो कृष्ण प्रसन्न होकर उसे गोलोक धाम तक ले जाते हैं। श्री कृष्ण दुहाने के समय होने से पहले भी बछड़ों को छोड़ देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय के पूर्व भी जीव को मुक्त कर देते हैं। श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम है। जिस किसी जीव पर वे अनुग्रह करते हैं वे तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे तब किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा प्रेम बल से
किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण साध्य मुक्ति देते हैं। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम हैं, अथा वे सधो मुक्ति देते हैं। अन्यथा वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ योगी आदि उत्तरोत्तर क्रमिक वर्णों से गुजरे बिना मुक्ति नहीं मिल पाती। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और कृपा कर दे तो जीव सीधा वैकुंठ में जा सकता है। वैसे भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती है, किंतु किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा कर देते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, धारण, चिंता, साधना करते करते थक हार के रोने लगता है, दीन हो जाता है, उस जीव पर प्रभु विशिष्ट कृपा दृष्टि होती है और उस जीव की उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे चाहें सो कर सकते हैं। जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है तो वह प्रभु का प्रिय पात्र बनकर कृपा पाता है। निसाधन होकर जो साधना करता है वह श्रेष्ठ है। निसाधन का अर्थ है कि सब कुछ साधन करते हुए भी माना जाए कि कुछ भी नहीं किया गया है। निर्भिमानी मानो कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते जीव अभिमानी होने लगता है। ऐसा होने से उसका पतन होता है। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाला तुम्हें घर आकर कुछ भी शरारत करे तो उसे डांटती रहना। गोपियां बोली, माता, अरे हम उसे क्यों डांटेंगे, वह हमें डांटता रहता है। कल वे मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो ऐसे भागा कि उसने पीछे पीछे दौड़ती हुई थक गई, और जब मैं उसे पकड़ ना सकी तो दूर से अंगूठा दिखाकर मुझे चिढ़ाने लगा। एक और सखी ने कहा, माता, तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, ये बात किसी को ना बताना, ये बात अगर फैल गई तो लाला को कहना कौन देगा। गोपियां बोली, कन्हैया जो मांगे सो उसे देंगे, किंतु वह चोरी क्यों करता है। यशोदा ने कन्हैया को डांटते हुए चाहा, किंतु फिर सोचने लगी, यदि इसे डांटूंगी तो शायद ये डर जाएगा। गोपियों ने सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद में सारोवार करके उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण ने यह लीला की है। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे अपने घर का ही माखन खाना चाहिए। कन्हैया बोला, मुझे घर का माखन भाता नहीं है, मैं घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा, सो मैं बाहर कमा कर खाता हूं। गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता, इस माखन चोर को बहुत लाड प्यार मत करना। सुखदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं, श्री कृष्ण चोर हैं ऐसा कहा नहीं गया, किंतु इति हो चुहा। ब्रज की गोपियां इस प्रकार यशोदा से माखन चोरी लीला करती हैं, ऐसा कहा गया है। माता ने पूछा, कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या। गोपियां बोली, हाँ, कभी कभी तो उनके आने की बात सपने में भी आ जाती है। जब हम सोने को जाती हैं तो वहां भी कन्हैया ही दिखाई देता है, वह सपने में भी आता रहता है। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रखकर सोते हैं। ठाकुर जी के साथ रखने का अर्थ है, जब तक नींद न आए तब तक हरे कृष्णा का जाप किया जाता रहे। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है।
कई लोग बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन की कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के बारे में सोचते रहते हैं। लोभी का मन द्रव्य है, कामी का मन नारी में, दुष्ट व्यक्ति का लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। बिस्तर में तो ये सब कुछ भूलकर हरे कृष्णा ही जाप करना चाहिए। एक गोपी ने कहा, बिस्तर में भी तुम्हें कन्हैया याद आता रहा। वह घर में नहीं होने पर भी उसकी छवि आंखों में से दूर नहीं होती। लाला का नाम तो अमृत से भी अधिक मीठा है। मुझे तो कृष्णा कृष्णा बोलने की आदत सी हो गई है। यह तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि दिनचर्या से निर्वृत्त होने के बाद बिस्तर पर सोने पर पर्याय विषय वस्तु की याद उसे आती रहती है। मुझे तो कुछ और याद आता नहीं है। कृष्णा कृष्णा बोलते हुए और उसका ही दर्शन करते हुए सो जाने पर सपने में भी वे आता है। सपने में मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर पर आया। उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच लुटा दिया। जिस किसी वस्तु में मन फंसा होगा, सपने में वह याद आएगी। मन की परीक्षा सपने से की जा सकती है। सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण में ही बंधा रहता है, अतः सपने में वही आता है। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे तभी मानो कि तुम सच्चे वैष्णव हो। अधिकारी को प्रभु की पहली झांकी सपने में ही होती है। गोपी का मन श्री कृष्ण में फंसा है। मां, मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से तो मैं पागल सी हो गई थी। आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई थी कि चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलन भी जला दिया। एक और गोपी ने बताया, घर में कन्हैया का चाहता है। आपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी। मन कन्हैया में की मीठी मीठी यादों में खोया हुआ था। जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा। छींके पर से मुरब्बे की हांडी उतार कर परोसने लगी। मुरब्बा बहुत सरस था और फिर हर किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने को मेरी इच्छा होती है। कन्हैया को कितना भगाएं। मुरब्बा, यदि कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे सेठ जी उसे भी खाने पर बिठा देंगे। मैं उसे मुरब्बा दूंगी। माता, कन्हैया आए, इस इच्छा में मैं ऐसी बह गई कि पागल सी हो गई और मुरब्बे की हांडी को छींकों पर चढ़ाने के बदले अपने मुन्ने को ही ऊपर रख दिया। मेरे पति भी कन्हैया के प्रेम में ऐसे पागल हो गए कि सारा काम काज छोड़कर उसी की रट लगाए रहते हैं। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो वे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक अन्य सखी ने कहा, मां, कन्हैया ने तो आज मेरी लाज रख दी। यशोदा बोली, क्या बात हुई थी सखी? सखी ने कहा, मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोई बनाते समय मैं हरे कृष्णा जपती रहती हूं। अब आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे। मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आज मेहमान भोजन करेंगे सो सावधान रहकर भोजन बनाना। हम वाटिका जा रहे हैं, 2 बजे लौटकर भोजन करेंगे। कृष्ण जप में कहीं रसोई बिगड़ ना जाए। मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है। भोजन तो उस रस रूप प्रभु के लिए बनाया जाए। और मैं हरे कृष्णा का जाप करती हुई रसोई बनाने लगी। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में होनी चाहिए। यदि उस समय फिल्म की बात सोची जाएगी तो काम के परमाणु से भोजन दूषित होगा। भोजन बनाते समय मन के अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में जा मिलते हैं।
भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्णा का जाप करते रहेंगे तो भोजन सात्विक बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाओगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। आज की नारी तो शाम को हुई फिल्म के गीत गुनगुनाती रहती है, भोजन बनाते समय वे फिल्म के गीत गाती रहती है। ऐसा करने से भोजन अपवित्र हो जाता है। भोजन बनाते समय फिल्म के अमंगल सिंगारी वासना सीने गीत गाते रहने से भोजन दूषित होता जाता है, उसमें संस्कारहीनता उतर जाती है। यदि गीत गाना ही है तो कृष्ण भक्ति का गाओ। प्रेम की लगन लगी है उसको, क्या मथुरा क्या काशी रे, गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी रे। मैंने सारी रसोई तो सावधान रहकर बनाई, अंत में मोहन भोग बनाने लगी तो विचार आया कि कन्हैया को ये बड़ा पसंद आता है। हृदय में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा हो गई। मेरा दिल मानो हाथ से जाने लगा। मुझे भास होने लगा कन्हैया आंगन में आया है, घर में आ रहा है, रसोई में आ पहुंचा है। इस प्रकार मन कन्हैया की कल्पना में डूबा हुआ था। सो मोहन भोग में चीनी के बदले नमक डल गया। भगवान को भोग लगाया। ससुर जी और मेहमान आए तो उन्हें परोसा। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया था, किंतु उसमें भक्ति का पुट लगा हुआ था अतः मेहमान ने तो उसकी प्रशंसा करते हुए खाया। यह भोजन नहीं अमृत है ऐसा कहा। भगवान के नाम अमृत के पुष्ट से नमक भी स्वाद मीठा कर देता है। मेरे क्रोधी ससुर जी ने मेरी रसोई की और मेरी भी प्रशंसा की। वे मेरी पुत्र वधु नहीं, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है ऐसा कहा। अंत में जब मैंने खाया तो पाया कि मोहन भोग मीठा नहीं नमकीन है। माता मेरी तो इस कन्हैया ने ही लाज रख ली। दूसरी एक गोपी कहने लगी, माता क्या बताऊं मैं दूध दही बेचने निकली, ना जाने कैसे मुझे लगा कि मेरी मुट्ठी में कन्हैया छुपा हुआ है। सिर से मैंने मुट्ठी को उतार कर देखा तो उसमें लाला का दर्शन हुआ। अब कन्हैया को भी कहीं बेचा जा सकता है क्या? मैं कुछ भी बेचे बिना वापस घर नहीं लौटती तो बड़ी फजीयत होती है। अपनी बुद्धि रूपी मुट्ठी में जो कन्हैया समाया हुआ होगा तो हर कहीं उसे दर्शन होते रहेंगे। गोपियां अपनी बुद्धि में मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती थी। यदि अपने मस्तक हृदय मन बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो हर कहीं वहीं दिखाई देंगे, और श्री कृष्ण होंगे तो कण कण में उनके दर्शन होता रहेगा। माता हम जहां भी जाते हैं हमें कन्हैया का ही दर्शन होने लगता है। ये गोपियां घर का काम करते करते और निवृत्त होने के बाद श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। बड़े बड़े योगी महात्मा को भी परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु ब्रज की गोपियां कन्हैया को भूलने का प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती। शायद कन्हैया भी इन्हें नहीं भूल पाता होगा। गोपियां गेरिए गोरुए वस्त्र पहनती नहीं हैं, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में रंगा रहता है। अब तो गोपियों के प्रेम संन्यास की कथा है। यही है गोपियों के मन की तन्मयता और निरोध। बाल कृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियां घर काज भूलकर पागल सी हो जाती थी। प्रक्षत्यते इज्जत गृहा, घर के काम छोड़कर लीलाएं देखती रहती थी। मनसुरम नमस्तम, कन्हैया की लीलाओं को देखकर उनका मन अस्थिर होकर लीलाओं में ही तमन्ने हो जाता था। यह तो गोपियों की तन्मयता है।
कृष्ण में ही तन्मयता हो जाने के कारण गोपियां संसार व्यवहार के कार्य नहीं कर पाती थी। कृष्ण प्रेम में सुध बुध खोकर ना करने योग्य काम कर बैठती थी। प्रभु के प्रति, प्रभु के लिए तो ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्ति देती है। हाँ, तन्मयता गोपी जैसी होनी चाहिए। गोपियां घर के कामकाज के समय भी कान्हा को भूलती नहीं थी। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं, एक ही है। प्रत्येक कार्य में प्रभु का संधान ही पुष्टि भक्ति है। प्रत्येक कार्य को, व्यवहार को प्रभु में मनाना ही भक्ति है। गोपियां ही इसी भक्ति मार्ग की आद्य आचार्य हैं। इसी सिद्धांत को आचार्य महाप्रभु जी ने आगे बढ़ाया। सभी कामकाज से निवृत्त होने के बाद भक्ति करना तो मर्यादा भक्ति है। सुबोधिनी में महाप्रभु ने गोपियों को प्रेम संन्यासिनी कहा है। गोपियों के पास तो था केवल निस्वार्थ प्रेम, उनका तो प्रेम ही संन्यास था। वस्त्र संन्यास की अपेक्षा प्रेम संन्यास उत्तम है। कृष्ण प्रेम में हृदय पिघलने पर संन्यास हो पाता है और तभी वे उजागर भी होता है। सभी कर्मों का न्यास त्याग संन्यास है। ईश्वर के लिए ही जो जीता है वही सन्यासी है। गोपियां ईश्वर के लिए जीती थी, अतः उन्हें प्रेम संन्यासिनी कहा गया। प्रेम और योग पर भक्ति विजय बताई गई है। भक्ति भगवान को आबद्ध करती है, वशीभूत करती है। माखन चोरी लीला का यही रहस्य है। मन माखन सा मृदु है। मन की चोरी ही तो माखन चोरी है। कृष्ण औरों के चित्त चुरा लेते हैं, फिर भी वे पकड़े नहीं जाते। पकड़ा जाने वाला चोर तो सामान्य चोर होता है, किंतु कन्हैया तो अनूठा चोर है। उन्हें तो गोपियों के मन का निरोध करना था, किसी भी अन्य विषयों में जाने से बचाना था। गोपी अर्थात इंद्रियां, सभी इंद्रियां हमेशा ईश्वर का ही चिंतन करती रहें। इसी हेतु से इन सब लीलाओं की रचना की गई है। यशोदा ने गोपियों से कहा, अच्छा हो यदि तुम माखन छिपा कर रखो। एक गोपी बोली, माता तुम हमें क्या सीख दोगी? मैं वैसे तो बड़ी हूं, फिर भी कैसे बताऊं कि क्या हुआ था। एक बार कन्हैया मार्ग में मिला तो उसने हंसते हुए मुझसे कहा, अगले दिन तेरे घर आऊंगा। मैंने सारा माखन अपने मायके पहुंचा दिया। कन्हैया ने दूसरे दिन आकर देखा तो माखन का नामो निशान नहीं था। वे आग बबूला हो गया। पलने में सोए हुए मेरे लाला को चुटकी भरते हुए कहने लगा कि तेरी माता बड़ी कंजूस है, घर में कुछ नहीं रखती। माता घर में से यदि कुछ मिलता नहीं है तो कृष्ण गुस्से में लाल पीला हो जाता है और हमारे सोए हुए बच्चों को चुटकी देकर रुलाता है। भगवान का आगमन होने पर यदि तुम सोए हुए पाए जाओगे तो वे तुम्हें रुला देंगे। वे तो किसी भी रूप में आ पहुंचते हैं और सत्कार ना मिलने पर रुला देते हैं। ईश्वर अपने आगमन के समय सोए हुए को जगा देते हैं। ईश्वर कौन से रूप में आएंगे ये कोई नहीं बता सकता। वे तो बालक, वृद्ध, ब्राह्मण, चमार किसी भी रूप में आ सकते हैं। सो घर पर आए हुए सभी का सम्मान किया जाए। वेदांत के अनुसार ईश्वर अरूप और वैष्णव अनुसार अनंत रूप है। ईश्वर का कोई एक रूप तो नहीं।
वे अनेक रूप धारण करते रहते हैं। अनेक रूप में विषेण वे, प्रभु विषेण वे तो आकार रहित भी हैं और अनेक आकार वाले हैं। जीव प्रमादवश सोया हुआ है, सो उसे खबर नहीं हो पाती। यशोदा बोली, सखियां, क्यों ना तुम सब अपने बच्चों को निहार पहुंचा दो। एक गोपी बोली, मैं माखन और बच्चों को निहार रख आई थी। कन्हैया ने मेरे घर में कुछ ही नहीं पाया था। जिस घर में मेरे लिए कुछ भी ना हो वह शमशान जैसा है। जिस घर में भगवान के लिए कुछ भी ना हो वह घर उजाड़ कर शमशान हो जाता है। रोज मजे में संपत्ति का व्यापन करने वाले राक्षस ही हैं। जब कन्हैया को घर में कुछ नहीं मिला तो उसने मित्रों से कहा, यह घर शमशान जैसा है, सो चूल्हा कमरे आंगन सब बिगाड़ दो। ये उन्होंने मेरा सारा घर गंदा कर दिया था। माता, कन्हैया ऐसा शरारती है। यशोदा ने कहा, तुम कह रही हो कि लाला शरारती है, किंतु यह तो तुमसे कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। तुम उसे रंगे हाथ पकड़ लोगी, तभी मैं मानूंगी कि वह चोरी करता है और तभी मैं उसे सजा दूंगी। प्रभावती नाम की एक गोपी ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं ही इसे रंगे हाथ पकड़ लाऊंगी। ये गोपी कुछ अभिमानी थी। कन्हैया ने तय किया कि आज हम प्रभावती के घर जाएंगे। प्रभावती छिपकर बैठी थी। धीरे धीरे सभी बालक घर में दाखिल हो गए और कफलम कफलम बोलने लगे। कन्हैया ने छींके से माखन उतार कर स्वयं खाया, मित्रों को खिलाया और बानरों को भी दावत दी। उपकार चाहे कितना भी हो, भगवान कभी नहीं भूलते। राम अवतार में बानरों ने वृक्षों के पत्ते खाकर मेरी सेवा की थी। इस अवतार में तो मैं तपस्वी था, उस अवतार में तो मैं तपस्वी था, अतः इन्हें कुछ दे नहीं पाया था, सो इस अवतार में उन्हें दही माखन खिलाऊंगा। मनुष्य कई बार बानर जितना भी संयम नहीं रख पाता। बानर राम और सीता के सेवक हैं, सो वे राम फल और सीता फल का आहार कभी नहीं करते। यदि मानव बानर जितनी मर्यादा का भी पालन ना कर पाए तो वह उससे भी गया बीता है। सभी में भरपेट माखन खाया। इतने में धीरे से प्रभावती बाहर निकली। मित्रों ने देखा तो कहने लगे, अरे कन्हैया भाग, ये आ गई। किंतु कन्हैया ने कहा, आने भी दो, क्या कर लेगी वह। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया। वह उससे कहने लगा, अरे छोड़ दे मुझे, नहीं तो मेरी मां तुम्हें पीटेगी। मुझे ना छोड़ेगी तो तुम्हें अपने ससुर की कसम, अपने पति की कसम। प्रभावती बोली, आज मैं क्यों छोड़ दूं तुझे, रंगे हाथ पकड़ा है, मैं तुझे यशोदा के पास ले जाऊंगी। कन्हैया बोला, छोड़ दे मुझे। प्रभावती का लड़का भी इस माखन चोर मंडली का सदस्य था। उसने सोचा कि यशोदा लाला को पीटेगी। वह अपनी माता प्रभावती से कहने लगा, माता, कन्हैया ने चोरी की ही नहीं है, मैंने ही सबको बुलाया था। मुझे चाहे जो सजा दे, किंतु लाला को छोड़ दे तू। अब मैं 4 महीनों तक माखन नहीं खाऊंगा। प्रभावती ने सोचा, यशोदा हमारी बात कभी सच्ची नहीं मानती है, सो मैं उसे सच्ची बात दिखलाना चाहती हूँ। यशोदा लाला को डांटती तो कोई बात नहीं है, मैं पीटने ना दूंगी,
लाला मेरा भी तो है। अभिमान के साथ साथ दुर्गुण भी आ जाते हैं। प्रभावती मान रही थी कि उसके सिवाय लाला को कोई नहीं पकड़ सका, सो उसने लाला को नहीं छोड़ा। सभी बालक रोने लगे। कन्हैया ने कहा, अजी डरती क्यों हो, मैं बड़ा अच्छा मजाक करूंगा। साधना करने से प्रभु हाथ में आ तो जाते हैं कि साधना में से यदि श्रद्धा उठ जाए तो प्रभु चले जाते हैं। प्रभावती लाला को पकड़कर चली जा रही थी तो मार्ग में एक वृद्ध आया। उसे देखकर प्रभावती ने घूंघट खींच लिया। कन्हैया ने प्रभावती से कहा कि उसके एक हाथ में दर्द हो रहा है, सो दूसरा हाथ पकड़ेगी तो अच्छा होगा। प्रभावती हाथ बदलने गए तो कन्हैया ने इशारे से अपने मित्र को पास बुलाकर उसका हाथ पकड़वा दिया। इस प्रकार कन्हैया मुक्त हुआ। वे भागता हुआ माता के पास आया और कहने लगा, माता, एक गोपी मुझे मारने आ रही है, मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। माता ने उसे कमरे में बैठने को कहा। प्रभावती तो बड़ी उमंग से चोर को पकड़कर चली आ रही थी। उसने बाहर से चिल्लाते हुए कहा, अरे यशोदा, सुनती हो? देखो, आपके कन्हैया को आज रंगे हाथ पकड़कर लाई हूं। इस चोर को सजा देना ही होगी। यशोदा ने बाहर आकर कहा, अरे पागल है क्या तू? मेरा बेटे को घर में ही है, ये किसको पकड़कर लाई है तू? ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो। उसे जो बाहर खोजता है वह दुखी होता है। इंद्रिया रूपी गोपी कहती हैं कि ईश्वर बाहर है, परमात्मा बाहर ही है, तो यशोदा निष्काम बुद्धि ईश्वरानंद का घर रूपी हृदय में ही निहारती है। इंद्रियां ईश्वर आनंद को बाहर ढूंढती है, अथा पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ईश्वर को हृदय के भीतर ढूंढती है, अथा अति शीघ्र ही पा जाती है। जो जीव आनंद को सांसारिक विषयों में खोजते रहता है, उसकी दशा उस प्रभावती जैसी होती है। सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। यशोदा बोली, आली, तू देख तो सही, ये तेरे हाथ में कौन आया हुआ है? प्रभावती ने देखा तो उसके हाथों में उसी का पुत्र था। वे असमंजस में पड़ गई। मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, रास्ते में ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी। प्रभावती अभिमान में है। घमंड अहंकार वाली बुद्धि भी प्रभावती है। ऐसी बुद्धि ईश्वर को कभी पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ही ईश्वर को पा सकती है। ईश्वर को सकाम नहीं, निष्काम बुद्धि ढूंढ पाती है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर प्राप्ति का अहंकार होगा तो ईश्वर हाथों से निकलेगा। परमात्मा मिल तो सकते हैं, पर अहंकार आते ही अदृश्य हो जाते हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।